परंपरा के अनुरूप हर सत्र के बाद बहुत सालों से पहले विधानसभा सत्र के बाद करते थे, अब लोकसभा सत्र के बाद जो है देश को इंफॉर्मेशन हम लोग अपने द्वारा किए गए कार्यों का नमूना देते रहे हैं। और आज भी उसी के निमित्त अभी जो मॉनसून सत्र, इस पार्लियामेंट का जो 5वां सत्र है, उसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। इस सत्र में कुल 21 दिन थे, 21 वर्किंग डेज, और 21 जुलाई से ये शुरू होकर के 21 अगस्त को इसका समापन हुआ। बीच बीच में सैटरडे, संडे और 15 अगस्त को लेकर के कुछ समय तक के लिए ये स्थगित रहा। इस पूरे सत्र में मेरा अटेंडेंस 100% रहा। हमने 40 प्रश्न स्टार और अनस्टार कैटेगरी में हमने दिया, जिसमें से 32 अपने एरिया से संबंधित थे, मतलब हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से, और 8 जो है वो नेशनल विषयों पर था, जो पूरे देश को प्रभावित करता है, उसमें था। इसमें से देखिए, परसों रात की जो घटना है, अगर आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो घटना घटने के बाद आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रंजन जी का मेरे पास तुरंत से फोन आया था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष को उसी समय, मतलब इनका फोन आने के 2 सेकंड के बाद हमने उनको फोन करके अपडेट किया, और उनका पोस्ट जो है तुरंत रात में ही लगभग 10 बजे के आसपास में इस विषय को लेकर के आया कि भाई ये गलत हुआ है, सरकार को बिना वारंट के, बिना ये के कभी भी गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने भी पोस्ट किया और ओपनली हम लोग इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। और भारत में बोलने की स्वतंत्रता है, इसका कई एक लोग लाभ भी लेते हैं, लेकिन तब पर भी ये चूंकि लोकतांत्रिक देश है, तो जो स्वतंत्रता है वो बरकरार रहनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसको बोलने की, जब तक वो अनर्गल नहीं बोले, अगर कोई अनर्गल बोल रहा हो तो अलग विषय है, लेकिन अगर उसने इस डाउट को उठाया कि भाई सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर है वो शायद इनकाउंटर नहीं है, हत्या है, ऐसा बहुत सा लोगों को मानना है, मेरा भी मानना है कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये प्रनियोजित हत्या है। वहां के लोगों ने, जो वहां के कुछ जो माफिया हैं, जो व्यापार में, चाहे बालू के व्यापार में, पत्थर के व्यापार में हैं, उनके दबाव में जो है ये किया गया काम है। तो अगर इस बात को कोई उठा रहा था तो सरकार को ये बताना चाहिए कि भाई उनके जो पत्रकार महोदय थे, उनके बोलने से क्या फर्क पड़ रहा था? आपको क्या डर था ऐसा कि आपको उनको इलीगली गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ी? और मैं इस बात का, ये जो अरेस्टिंग हुई है, इसकी भर्त्सना करता हूं। प्रेस को आजादी है और रहनी चाहिए, इस बात की वकालत करता हूं। सर, आप यहाँ पत्रकारों के साथ हो रहा है और आप हमें चौथा स्तंभ कर करके सम्मानित कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, आप कब लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर के बोलेंगे? देखिए, अगर विषय कोई आएगा जिसमें बोलने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जरूर बोलेंगे। लेकिन हम लोगों को किसी बात से, जब मैं अपने विषय में बोल सकता हूं तो मैं आपको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता हूं, और पत्रकारिता को चौथे इंपॉर्टेंट विंग के रूप में, जो है इस लोकतंत्र के रूप में देखता हूं। कल की घटना का डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आश्वस्त करता हूं कि डिटेल लेकर के आपको व्यक्तिगत रूप से फोन करके मैं बता दूंगा कि उसमें क्या हुआ है। हमको जानकारी पूरा डिटेल में नहीं, लेकिन मेरा आज भी मानना है कि पूरा देश 4 बताता है, और हमारे जो यहाँ पे विपक्ष के लोग हैं, तो सेना के, ये कोई पार्टी का नहीं है, पॉलिटिक्स का नहीं है, सरकार का कृत्य नहीं है, ये प्योरली सेना का कृत्य होता है। जो कोई भी युद्ध लड़ा जाता है तो सेना के पराक्रम से ही युद्ध में जीत या हार होता है। ये सही है कि सरकार, जो वर्तमान की सरकार रहती है, वो
सेना को निर्देश या अपना जो टैक्टिस जो होता है उसको बनाने में मदद करती है, उसको परमिशंस देने में मदद करती है। तो आपको तो स्मरण होगा कि जब घटना घटा था पहलगाम का, तो उस समय भारत की सरकार ने तीनों सेना अध्यक्षों को बुला करके उनको फ्री हैंड दिया था कि आप स्वतंत्र हैं, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ये तीनों की स्वतंत्रता जो है भारत सरकार ने उनको सेना को ऑथोराइज किया था और सेना ने जो है ऑपरेशन करके जो है भारत के मान सम्मान को भी बढ़ाया और जिन निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी उसका पूर्ण बदला लेने का भी काम किया। तो सबसे पहले तो यहां से हंगामा शुरू हुआ, उसके बाद सरकार ने डिबेट कराया और रिकॉर्ड टाइम तक, लगभग हमको ध्यान नहीं है लेकिन 17-18 घंटे लोकसभा में और उतना ही टाइम लगभग राज्यसभा में इसका डिबेट हुआ। और डिबेट में सत्ता पक्ष की तरफ से जो टॉप 4, ऐसे तो बहुत लोग बोले, लेकिन जो टॉप 4 लोग हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी, इन चारों लोगों ने अपना वक्तव्य को दिया। अब जो विपक्ष का जो मेन क्वेश्चन था कि भाई ट्रंप ने संधि कराई, आपने सुना होगा नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी जी, उन्होंने एकदम चैलेंज किया था कि भाई अगर सरकार जो है या विशेष करके प्रधानमंत्री जी आकर के सदन में बोले कि भाई ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं कराई। आपने प्रधानमंत्री जी को भी बोला होगा, कैटेगोरिकली उन्होंने बोला कि ट्रंप तो छोड़िए, विश्व के किसी भी देश ने इस जो ये सीज फायर हुआ उसमें किसी का कोई योगदान नहीं था, विश्व के किसी भी देश का योगदान नहीं था। रक्षा मंत्री जी ने बताया कि भाई हमारे सारे पायलट्स जो इस अभियान में लगे हुए थे वो सारे सुरक्षित अपने बेसिस में हैं, इसका मतलब कोई क्षति भी नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई, जैसा इनका क्लेम है, कोई हवाई जहाज गिरा, तो अगर हवाई जहाज गिरेगा तो साथ में पायलट भी गिरेगा। तो जब अगर हमारे पायलट्स अगर सुरक्षित हैं, हमारे घर पे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी कोई क्षति नहीं हुई। और उसके थोड़े दिनों के बाद आपने सेना, वायुसेना के प्रमुख को सुना होगा कि हमने कम से कम 5, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 5 पाकिस्तानी फाइटर्स को और एक बड़े एयरक्राफ्ट को, संभवतः जो उनका जो जासूसी करने का जो एयरक्राफ्ट है उसको जो है मार गिराने की पुष्टि उन्होंने की और ये भी बताया कि भाई हम लोग के पास प्रमाण है कि हम लोगों ने किया है। आज इस डिबेट के बाद, ये 2 दिन का ये डिबेट था, इस 2 दिन के डिबेट के बाद बाकी जो 19 दिन का पार्लियामेंट बचा उसमें 120 घंटे होने थे। इस 120 घंटे में मात्र 30 घंटा ही पार्लियामेंट चला, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये 5वां सत्र जो है इस टर्म का जो है शुरू हुआ है, दुर्भाग्य से ये लगभग पूरा का पूरा सत्र जो है वॉशआउट हो गया। केवल 2 दिन जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा हुई वही 2 दिन चल पाए। तो इस पूरे सत्र में मैंने 40 प्रश्न जो है स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है वो डाले, जिसमें 32 इस क्षेत्र से संबंधित था और 8 जो थे वो जनरल थे, जो पूरे देश को जो प्रभावित करता है वो ऐसे प्रश्न थे। इसमें से 3 स्टार कैटेगरी के प्रश्न थे और बाकी 37 जो है वो अनस्टार कैटेगरी के प्रश्न थे। इसके अलावे इस बार 0 आवर का प्रश्न मैंने लगाया, जिसमें लॉटरी के द्वारा, इसमें हर दिन 20 लोगों को बोलने का अवसर मिलता है। तो 5 दिन मेरा नंबर आया, मैं बहुत लकी था कि 5 अलग अलग विषयों पर मैं बोल सकता था, जैसा कि चलता रहता है। लेकिन हंगामे के भेद एक ही दिन जो है वो जो पैसा जो ऑन स्कीम्स के द्वारा जमा किया गया था
उस पैसा को रिटर्न करने के विषय में आज जो है बोलने का अवसर मिला। 377 के अधीन जो मामले उठाए जाते थे वो 4 मामले भी हम लोगों ने उठाए। तो कुल मिला करके जो 100% जितना मैं डाल सकता था, डालने के विषय में लिख करके दे सकता था, वो 100% हम लोगों ने दिया। 100% एक्सेप्ट भी हुआ। इसके अलावा अगर सत्र चलता तो कई एक बार कई एक विषय पर कई एक डिबेट्स में कई एक अलग चीज में बोलने का भी अवसर प्राप्त हो सकता था, जिससे कि क्षेत्र का और भी भला होता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि ये अवसर मुझे नहीं। विपक्ष कैसा बोल रहा है? देखिए, विपक्ष केवल राजनीति करती रह गई। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में राजनीति हुआ कि भाई प्रमाण दिखाइए, ये बताइए कि ट्रंप ने मध्यस्थता किया कि नहीं किया। भैया खुशी ये होनी चाहिए थी कि हमारा देश दबंगता के साथ इस युद्ध में जो है जीत करके आया, अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दबंगता की। इस बात का इनको बिल्कुल खुशी नहीं था। इनको तो ये था कि भाई ये आपका प्रमाण दिखाइए, वो क्यों बीच में हस्तक्षेप किया वो बताइए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और अन्य मंत्रियों ने सब जवाब जो है दिया और देश की जनता ने। तो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर महत्वपूर्ण कितना फायदा होगा, किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही बड़ा यूथ के लेकर के बहुत बड़ा बिल जो है वो समय पर आया है। बहुत सारे आत्महत्याएं हो रही थी, बहुत लोगों का जो है बिल्कुल जो है फाइनेंशियल कंगालेपन के तरफ लोग बढ़ रहे थे। और ये एक हैबिट फॉर्मिंग चीज होता है। जुआ नशा के तरीके से होता है, जो आपको आदत लगाता है, लत लगने जैसा रहता है। तो यहाँ के युवाओं को अगर ये बैन हो जाता है तो यहाँ के युवाओं को इससे बहुत लाभ होगा। तो सर ये हो रही राजनीति पर क्या? देखिए, SIR एक स्वतः प्रक्रिया है जो पहले से भी होता रहा। ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले से होता रहा है और आगे भी होगा। सर ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा। और सरकार चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये स्पष्ट है। तो ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, विपक्ष के साथी भी जानते हैं, राहुल गांधी जी भी जानते हैं। लेकिन देश को बरगलाने के लिए, देश को जो है बरगलाने की नीयत से उन्होंने पूरा इसमें हंगामा खड़ा किया, लेकिन इनको कोई समर्थन नहीं मिला। क्योंकि बिहार में ऐसा कोई नाम था ही नहीं जो कि व्यक्ति हो और उसका नाम वोटर लिस्ट में हो। चुनाव में फायदा के लिए नहीं किया जाता, लेकिन लोकतंत्र में ये जरूरी है कि जो सरकार बने वो बहुमत से बने, लेजिटिमेट वोट से बने। बोगस वोट से और गलत वोट से अगर कोई सरकार बनता है तो वो लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। तो अगर मरे हुए लोगों का नाम, जिनका नाम डुप्लीकेट है उनका नाम, और जो लोग नहीं है उनका नाम अगर हटाया गया है तो ये बिल्कुल सराहनीय कदम है, सही कदम है। मैं चुनाव आयोग की स्थिति का पूर्णतः समर्थन हूँ। NTPC के बड़े अधिकारी देखिए, कॉम्पनसेशन के रेट को लेकर के चर्चा हुआ है। जो कट ऑफ डेट्स है उसके पुनः निर्धारण या उसको समाप्त करने के को लेकर के जो है चर्चाएं चली हैं। हम लोग जल्दी देखेंगे कि इसमें कोई खाना आप लोग को अच्छा न्यूज सुनने को मिलेगा। अभी अंबा प्रसाद जो है कि वोट चोरी का आरोप ठीक है, व्यक्तिगत कमेंट पर हमको कोई कमेंट नहीं करना। जोरदार में किसी व्यक्ति विशेष को अपने जमीन को लेकर के प्रदर्शन किया, तो उसके लिए हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो जिनका विषय है वो अपना विषय, हमसे मदद अगर मांगने आएगा कोई, अगर या कोई गांव का विषय होगा, सार्वजनिक विषय होगा। जैसे इसी जोरदाग में भी हम लोग थोड़े दिन पहले एक तालाब को काटा जा रहा था NTPC के द्वारा, तो हम लोगों ने जा करके वहाँ तालाब को रोकने का काम किया था कि जब तक ऑल्टरनेटिव तालाब नहीं बन जाता तब तक इस तालाब को नहीं काटा जा सकता है। ये हम लोगों ने किया था। तो व्यक्तिगत हित के लिए हम लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं। कई बार बाईपास को लेकर के चतरा वाला जो रोड है वो बगोदर वाले रोड के साथ बाहर जुड़े बाईपास का निर्माण हो, उसको लेकर के और आपको ये सुल्ताना से लेकर के बिहार के बॉर्डर तक जो सड़क है उसका निर्माण को जो है मैं गडकरी जी के पास गया था। तो अब दोनों में ही सकारात्मक जो है जवाब मिला है। हमको उम्मीद है कि आगे इस पर जरूर कार्रवाई करें। हजारीबाग में सर जो पुराना रिंग रोड बन रहा था उसका काम भी अभी इसी रोड को लेकर के वो काम रुका हुआ नहीं है। राज्य सरकार ने उस काम को समाप्त कर दिया। वो जो है रांची NH-33 से लेकर के ये जो पसई बगीचा तक ये रोड आया है
उसमें भी दो जो ब्रिज है ओवर ब्रिज है वो बिल्डिंग है। ये राज्य सरकार का काम था और ये काम अब स्थगित हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद जो है अभी केंद्र से हम लोगों ने आग्रह किया है कि मेरू के पास नागवा टोल के आसपास से गुजरते हुए और इस NH-33 को बाईपास करते हुए जो आपका चतरा वाला जो रोड है वहाँ पर सुल्ताना के आसपास में इसको ले जाया जाए तो बहुत ट्रैफिक को बहुत राहत हो जाएगा, क्योंकि लोग अभी जिनको पटना रोड से रांची रोड जाना रहता है वो आसानी से चले जाते हैं। अब अगर पटना वाले रोड से किसी को कटकम सांडी वाले रोड पे, चतरा वाले रोड से या बलगना वाले रोड से जाना होगा तो भी इससे आसानी होगी।